आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को हुआ था। लंदन में रहते हुए उनके मन में ये विचार उठा कि अंग्रेजी शिक्षा गुलामी के संस्कार डालती है। बस फिर क्या था, उन्होंने अंग्रेजियत से हर तरह से नाता तोड़ लिया। यहाँ तक कि लंदन की कड़ाकेदार सर्दी में धोती कुर्ता पहनने के कारण उन्हें निमोनिया हो गया। वे क्रांतिकारी उपायों से स्वाधीनता चाहते थे। उनका ख्वाब था कि देश का हर नौजवान आग का गोला बनकर ब्रिटिश साम्राज्य को भस्म कर दे। इसकी शिक्षा देने के लिए उन्होंने लाहौर में एक आश्रम बनाया था। उन्होंने पंजाबी नामक अखबार का संपादन किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आग उगली। इसके बाद उन्होंने पेरिस में वंदे मातरम अखबार का संपादन भी किया था। जब वे अमेरिका में थे तो वहां के लोग दर्शन शास्त्र पर उनके भाषणों से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें भारतीय ऋषि कहकर पुकारने लगे। अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर लालाजी ने अमेरिकन विद्यार्थियों में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा फैलाना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया में लालाजी ने नालंदा भवन की स्थापना की, जिसमें विद्यार्थियों को क्रांतिकारी बनाया जाता। अमेरिका में रहते हुए लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। जर्मनी में बर्लिन कमेटी की सहायता से लालाजी ने हथियार और धन भारत भेजना शुरू कर दिया। यूरोप के तकरीबन हर देश में रहकर उन्होंने क्रांति को बढ़ावा दिया था। लाला हरदयाल की मृत्यु 4 मार्च 1939 को फिलाडेल्फिया में हुई थी। उन्होंने वीरों का जीवन जिया और एक शहीद की मृत्यु का वरण किया था। वे देश के लिए जिए और देश के लिए ही मर मिटे। लाला हरदयाल, जिनकी कुशाग्र बुद्धि के लिए लोग उन्हें जीनियस लाला हरदयाल कहकर बुलाते थे। लाला हरदयाल 1-2 भाषाओं के नहीं बल्कि 14 भाषाओं के ज्ञाता थे, और ज्ञाता भी ऐसे जैसे उन भाषाओं को वो बचपन से बोलते आ रहे हों। लाला हरदयाल अपने विचारों और भाषण से लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते थे। लाला हरदयाल के क्रांतिकारी कारनामों और बढ़ती लोकप्रियता ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज उन्हें पकड़ने की योजना बनाते रहते और वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ न आते थे। भेष बदलकर वो अचानक गायब होने में माहिर थे। एक बार तो लाला हरदयाल घर वालों के कड़े पहरे के बावजूद भेष बदलकर अपनी पत्नी को भी घर से भगाकर विदेश ले गए। अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। पर आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं तुमको यहाँ मेरठ में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगा। परंतु आप मुझे वहाँ क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं वहाँ तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, ताकि तुम भी एक क्रांतिकारी बनो और हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा सको। लगता है पिताजी और ताऊजी को आपकी इस योजना का पता लग गया है और इसीलिए उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है। और मेरे बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है। कमरे के दरवाजे पर 24 घंटे का पहरा बिठा दिया है। 24 घंटे का पहरा? ये लो, उठो, तुम मर्दानी कपड़े पहन लो। हम अभी इसी वक्त ट्रेन से निकल चलते हैं। परंतु पिताजी। अरे अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरे साथ रहना है। बस मेरी इच्छा है कि तुम क्रांति के कार्य में मेरा साथ देकर मुझे प्रेरणा देती रहो। सच, मैं भी यही चाहती हूँ। अब तो मुझे आपकी सेवा में जिंदगी बितानी है। आपकी सेवा और आपकी खुशी ही मेरा धर्म है। सुंदर रानी, तो जल्दी करो। ये साफा बांधो। अब ये पीछे की खिड़की से कूदते हैं। अरे तुम्हारे दामाद के कारनामे सुने? वो अपनी घरवाली यानी हमारी बिटिया को विलायत ले जाकर पढ़ाना चाहता है। वाह! अरे जरा सोचो तो, हमारे खानदान में आज तक किसी ने लड़कियों को विलायत भेजा है? कहाँ हमारी संस्कृति और कहाँ पश्चिम की संस्कृति। अब
हम हमारे बच्चों पर पश्चिमी संस्कृति का रंग नहीं चढ़ने देंगे। हाँ। अरे और भाई साहब, अपने दामाद जी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय हैं। अरे विदेश में कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारी बिटिया का क्या होगा भाई? सही बात है। अरे इसीलिए तो मैंने बिटिया को इस कमरे में बंद करके रखा है। बहुत। क्यों बहादुर? ओ बाबूजी, ये दरवाजा केवल खाना देने के लिए ही खोलना। बस आज की बात है, शाम को तो कुंवर जी ट्रेन से चले ही जाएंगे। तब तक बिटिया को यहाँ से निकलने नहीं देना, और दामाद जी भी आए तो उसे बिटिया से मिलने मत देना। हाँ। बाबूजी। क्यों क्यों क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो भाई? वो बाबूजी, बीबी जी कमरे में नहीं है, कमरे की खिड़की खुली हुई है। क्या कहते हो? कहाँ गई? लगता है कुंवर जी पीछे खिड़की से आकर उसको ले गए हैं। अरे भाई साहब, ट्रेन के जाने का समय हो गया है। चलिए जरा जल्दी चलिए, स्टेशन पर चलते हैं। चलो जल्दी चलो। अपने साथ कुछ आदमियों को भी ले लो। हाँ चलो चलो। अरे कुंवर जी, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अपनी घरवाली को कोई इस तरह भगाकर ले जाता है क्या? अरे पापा जी, अरे पीछे हटो, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अरे हम हमारी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। पर बाबूजी, तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं भैया, और हमारी बेटी तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं रह सकती। बाबूजी, अब मेरे पति का काम ही मेरा भी काम है। मैं भी इनके साथ आजादी की लड़ाई में शामिल होंगी। मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाना अब मेरा भी फर्ज है। चलते हैं पिताजी। हरदयाल, दोस्तों को भूल मत जाना, चिट्ठी पत्री लिखते रहना। हमारी भाभी को भी पढ़ा लिखा कर खुद जैसा ही जीनियस बनाना। अरे इस तरह अपनी बेबी को भगा कर ले जाने को तुम जीनियस कहते हो? अरे बाबूजी, आप जानते हैं कि आपके दामाद और हमारे दोस्त यानी लाला हरदयाल को इंटेलेक्चुअल जॉइंट कहा जाता है। और ताऊ जी, पता है एक दिन क्या हुआ? उस दिन हमारे लाहौर कॉलेज में लाला हरदयाल ने अपनी याददाश्त का जबरदस्त परिचय दिया। वो शतरंज खेल रहे थे। उसी समय उनकी एक ओर से लैटिन भाषा का कवि अपनी भाषा में कविता सुना रहा था, तो दूसरी ओर से अरबी का शायर अरबी भाषा में गजल गा रहा था, और सामने ही एक व्यक्ति घंटी बजाकर टन टन की आवाज निकाल रहा था। इतना ही नहीं, गणित का एक कठिन सवाल भी एक कागज पर लिखकर उनके सामने रख दिया, और उन्हें एक पेंसिल दे दी गई। और पता है क्या हुआ? 5 मिनट के अंदर हरदयाल ने ये सब काम कर डाले। उसने घंटी की टन टन की संख्या बिल्कुल सही बता दी। लैटिन भाषा की कविता और अरबी भाषा में गजल भी अक्षरशः सुना दी उन्होंने। और तो और गणित का वो कठिन सवाल भी हल कर दिया। चाचा जी, अब ऐसी प्रतिभा के धनी को अगर जीनियस न कहा जाए तो भला किसे कहा जाए? लेकिन तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। चलिए भैया, हम घर चलते हैं। हाँ चलो। मिस्टर विलियम, ये इंडिया का स्टूडेंट हरदयाल अंग्रेजी सब्जेक्ट में तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ रहा है। You are right, Mr. Tarrant. ये देखो ना, मैंने उसको इंग्लिश का पेपर इतना स्ट्रिक्टली चेक किया है, तो भी उसका 800 में से 776 यानी कि 97% आ रहे। Really, he is very intelligent and genius. मेरी क्लास में उसने जो ऐसे लिखा है, उसको पढ़ने के बाद तो लगता है उससे आगे उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। और श्याम कृष्ण वर्मा जी, आपने भारतीय विद्यार्थियों के रहने के लिए यहाँ इंडिया हाउस की स्थापना कर बहुत अच्छा किया है। लाला जी,
मेरा उद्देश्य है भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे लोगों को एक साथ रखना। अब देखिए ना जी। इस कारण मेरे जैसे देश की आजादी के लिए काम करने वाले अन्य मित्रों से भी मेरा यहाँ संपर्क हो गया है। भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर, आप परंतु हरदयाल जी, सुना है कि तुम आईसीएस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो। वर्मा जी, हरदयाल की चरित्र की यही तो विशेषता है कि एक बार कोई विचार उसके मन में उत्पन्न होता है ना, तो वो नशा बनकर उस पर छा जाता है। सही कहते हो सावरकर। लंदन में रहते हुए मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि अंग्रेजी शिक्षा गुलामी के संस्कार डालती है और ये हम भारतीयों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। बस यही सोचकर मुझे अंग्रेजियत से घृणा हो गई है और मैं एक एक करके उसके बंधनों को तोड़ रहा हूं। मुझे अंग्रेजों की नौकरी करनी है, इसलिए आईसीएस करने का कोई मतलब ही नहीं है। परंतु लाला जी, तुम्हें तो भारत सरकार की तरफ से वजीफा तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए मिल रहा है, उसे क्यों छोड़ रहे हो? अरे भाई, तुम्हें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 2-2 वजीफे मिल रहे हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के हाथ निर्दोष भारतीयों के खून से रंगे हुए हैं, इसलिए मैंने तीनों वजीफे ठुकरा दिए। पर लाला जी, तुमने इतनी पढ़ाई की है और अब तो परीक्षा भी नजदीक है और तुम तो निश्चित ही पास हो जाओगे, फिर कॉलेज क्यों छोड़ रहे हो? सिर्फ कॉलेज और विश्वविद्यालय ही नहीं, मुझे तो अंग्रेजियत से भी इतनी नफरत हो गई है कि ये कपड़े देख रहे हो ना, ये देखो, मैंने अंग्रेजी लिबास ही छोड़ दिया है। अब मैंने ये घुटनों तक की धोती कुर्ता, पगड़ी और पांव में भी देशी जूते ही पहनना शुरू कर दिए हैं। और मालूम है लाला जी, इसको निमोनिया हो गया था। अच्छा? परंतु इलाज के लिए इसने अंग्रेजी दवाई लेने से मना कर दिया। बस केवल घरेलू नुस्खे ही लेता है और शरीर को कंबल से ढक कर रखता है। अरे वर्मा जी, मुझे मालूम है, ये मैस में खाना भी नहीं खाता है, खिचड़ी से काम चला लेता है भाई। अब तो बस एक ही काम है, इन फिरंगियों के खिलाफ क्रांति लाना। हाँ, मैं चाहता हूं भारत माता का हर जवान आग का गोला बन जाए और अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर दे। इसलिए मैंने भी सोचा है कि वापस भारत आऊं। सुंदर रानी को मेरठ में उसके मायके में छोड़कर मैं लाहौर जाऊंगा और वहां जाकर नौजवानों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करूंगा। ये लाला हरदयाल जब से लाहौर में आया है, हमारा नाक में दम कर दिया है। ये पंजाबी नौजवानों को ट्रेनिंग देता है, उसका कुछ करना पड़ेगा। और तो और वह पंजाबी नाम का अखबार भी निकालता है सर, जिसमें बहुत कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैटर भी छापता है। उसका पर्सनालिटी इतना अट्रैक्टिव है कि कोई एक बार भी उसके संपर्क में आता तो उसका प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। You are right. हाँ, लोग उसका बहुत इज्जत करता है। वह बाजार से निकलता है सर, तो लोग उसका खड़े हो जाते हैं, उसको झुक झुक कर प्रणाम करता है। अब आप ही बताएं, उसका क्या करें सर? उसे अब तो किसी भी बहाने से गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ेगा। हाँ। You are right sir. Okay. आइए लाला लाजपत राय जी, आइए। आज इस तरफ कैसे? कहिए, क्या बात है? देखो हरदयाल, सूचना मिली है कि अंग्रेज सरकार तुम्हें गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रच रही है। तो क्या हुआ? ये अंग्रेज तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। देखो, तुम इस समय बड़े अंग्रेज अधिकारियों की नजर में आ चुके हो। अच्छा है अपनी जिंदगी बचाने के लिए कहीं विदेश चले जाओ। विदेश चले जाओ? लाला, क्या कह रहे हो? इन अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग को बीच में छोड़कर कायरों की तरह भाग जाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हमारा मानना है कि तुम्हारे जैसे जीनियस व्यक्ति का आजादी की लड़ाई में सक्रिय एवं स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है।
इसलिए तुम्हारा बाहर जाना देश के हित में होगा। यहाँ जेल के अंदर रहकर कुछ नहीं कर पाओगे। बाहर रहकर तुम देश की आजादी के प्रयास में जुटे क्रांतिकारियों का मार्ग प्रशस्त कर सकोगे, उन्हें मार्गदर्शन दे सकोगे। तो ठीक है, आप ऐसा कहते हैं तो ये आश्रम भंग कर देते हैं और मैं यहाँ से और कहीं चला जाता हूँ। परंतु एक काम करते हैं। क्या? कि दिल्ली में एक विद्यालय खोलते हैं जिसे हनुमंत सहाय, मास्टर अमीर चंद अवध बिहारी, भाई मुकुंद और अन्य साथी चलाएंगे और वहां क्रांतिकारी युवक तैयार करेंगे। ठीक है, तुम्हें खुद से यूं जुदा करना मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु हमें ध्येय की तरफ आगे बढ़ने के लिए भावुकता को त्यागना होगा। हम सब साथियों की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ से पहले कोलंबो जाऊंगा। ठीक है। और वहां से पेरिस। पेरिस में श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदाम कामा, विनायक दामोदर सावरकर, सरदार सिंह, रैना भाई, नाना जैसे क्रांतिकारी साथ पहले से हैं। ठीक है। लाला हरदयाल, अब तुम यहाँ आ गए हो तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक काम करते हैं, यहाँ से एक अखबार निकालते हैं वंदे मातरम के नाम से, जिसके संपादक तुम रहोगे। बहुत अच्छा मदाम कामा जी, ऐसा करते हैं, वंदे मातरम का प्रथम अंक 10 सितंबर 1909 को निकालेंगे और उस क्रांतिकारी शहीद मदन लाल खुराना की स्मृति में उसे समर्पित करेंगे। हाँ, और अखबार के हर एक अंक में अलग अलग क्रांतिकारियों और वीर शहीदों के त्याग और बलिदान का उल्लेख कर उनका संस्मरण करेंगे। इस प्रकार दुनिया भर में फैले भारतीयों को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देते रहेंगे। ठीक कह रहे हैं। पेरिस में रहते रहते लाला हरदयाल विपिन अवस्था के शिकार हो गए। उनके कपड़े फटे रहते थे और कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता था। वो ऐसे स्वाभिमानी थे कि किसी के आगे हाथ भी फैला नहीं सकते थे। उधर ब्रिटिश जासूस भी उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्हें चकमा देने के लिए वे कुछ दिन के लिए लंदन से फ्रांस आ गए और वहां से वे वेस्ट इंडीज जा पहुंचे। भाई साहब, अरे इस कोठरी में रहने वाले सज्जन कहाँ गए हैं? इस कोठरी में रहने वाले का कोई ठिकाना नहीं है। दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए कोठरी में आते हैं, सब्जी उबाल कर खाते हैं और कभी कभी तपस्या में बैठ गए तो कुछ भी नहीं खाते हैं। लीजिए, आपकी किस्मत अच्छी है, देखिए वो आ ही रहे हैं। अरे आप यहाँ? पहचान लिया, चलो अच्छा है। मैं जहाज से जॉर्ज टाउन जा रहा था। जहाज कुछ घंटों के लिए यहाँ फोर्ट डी फ्रांस पर रुका, तो मैंने सोचा चलो तुमसे ही मिल ले। अरे वाह, परंतु मैंने यहाँ अपना पता तो किसी को नहीं बताया है। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस से अपनी डाक भी मैं खुद जाकर ले आता हूँ। हाँ मालूम है, परंतु मुझे यह भी मालूम था कि तुम इसी द्वीप पर रहते हो। फिर क्या, जहाँ चाह वहाँ रहा। एक कुली ने बताया कि एक भारतीय इस कोठी में रहता है। उसने जो हुलिया बताया उससे मैंने अंदाज लगा लिया कि हो ना हो वो तुम ही होगे। और देखो, मेरा अनुमान सही निकला ना। कैसे हो? परिवार की खबर लेते हो या नहीं? अरे कहाँ, सुंदर रानी की डिलीवरी होने वाली थी तो उसको मेरठ में उसके मायके में छोड़कर आ गया। बाद में बिटिया पुत्री रत्न प्राप्त होने की खबर मिली। उसका नाम शांति रखने का समाचार भी प्राप्त हुआ, परंतु अपनी बिटिया की शक्ल भी अभी तक नहीं देख पाया हूँ। क्या करें, अंग्रेज सरकार तो बिल्कुल तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम्हारे भारत की धरती पर पांव रखते ही वो तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। अरे आप जब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ दिन यहाँ रुक जाइए। अब कुछ दिन आप मेरे साथ रहकर फिर जाइएगा। चलिए, पहले जहाज से आपका सामान ले आते हैं, फिर बातें करते हैं। हाँ ठीक है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुमने क्रांति का मार्ग छोड़कर तपस्या प्रारंभ कर दी। अरे मालूम है, हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना। माँ भक्ति प्रभु भक्ति है। वो भारत माता ही हम सबकी माँ है।
हमारी माँ को बाहरी लोगों ने कैद कर रखा है और उनको कैद से मुक्त कराने के प्रयास के बजाय हम यहाँ बैठकर तपस्या करें, ये क्रांतिकारी को शोभा नहीं देता। भाई जी, आपने मुझे मेरा फर्ज याद दिला दिया। मैं पुनः अपने कर्तव्य परायण में जुट जाता हूँ। मैं तुरंत ही यह स्थान छोड़कर अमेरिका में हार्वर्ड जाता हूँ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारत के बहुत सिख बंधु रहते हैं जो मुझे बार बार वहां आने के लिए लिख रहे हैं। ऐसा करते हैं कि मैं वहां जाता हूं और तुम भी वहां आ जाओ। जी हाँ। यहाँ हम सरदार तेजा सिंह, तारकनाथ दास और प्रोफेसर आर्थर यू होप के साथ मिलकर एक समिति बनाते हैं। ये समिति भारत के होनहार एवं तेजस्वी छात्रों को यहाँ आकर पढ़ने के लिए वजीफे देगी। समझ में आई बात? जी। शिक्षा के साथ साथ हम उन्हें क्रांतिकारी के लिए भी प्रशिक्षित करेंगे। मैंने सैन फ्रांसिस्को और बर्कले में तुम्हारे लिए कुछ भाषण आयोजित किए हैं। कल शाम तुमको अपना पहला भाषण देना है। ठीक है, आप चिंता ना करें। मैं शाम को ऐसा भाषण दूंगा कि अंग्रेज देखते रह जाएंगे। जी। दर्शन शास्त्र पर ऐसा भाषण पहली बार सुना है। उनका भाषण सुनने के बाद जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। उनको सुनने के बाद भारत और भारत के लोगों के प्रति हमारी सोच ही बदल गई है। सर, क्यों ना हम उसे अपने विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदू दर्शन शास्त्र को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही नियुक्त कर लें? मैंने उससे पहले ही बात कर ली है। उसने हाँ कर ली है, पर एक शर्त रखी है। क्या? कि वो इसके लिए कोई वेतन नहीं लेंगे। आप सही कहते हैं। उसका ऐसा आचरण देखकर ही यहाँ अमेरिका में सभी लोग उसे भारतीय ऋषि कहकर बुलाते हैं। वह इतना प्रसिद्ध है कि कैलिफोर्निया का गवर्नर उसके दर्शन करने के लिए खुद उसके निवास स्थान पर गया था। लाला हरदयाल की लोकप्रियता न केवल भारतीयों में बल्कि अमेरिकी विद्यार्थियों में भी बढ़ती गई। लाला हरदयाल ने इसका फायदा उठाकर अमेरिकी विद्यार्थियों में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा फैलाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युगांतर सर्कुलर नाम का प्रपत्र प्रारंभ किया। उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंस पर दिल्ली में फेंके गए बम के विषय में उन्होंने इस प्रपत्र में लिखा था, अन्याय के खिलाफ बम से प्रहार किया गया। उनके शब्द थे, जब दुष्ट जन अपने घमंडी सर आसमान की ऊंचाइयों तक उठाने लगते हैं और उनकी शक्ति जब अमर्यादित हो जाती है, तो निराशा के उन अंधेरे क्षणों में मानवता की रक्षा के लिए बम अवतरित होता है और वह अत्याचारियों को धूल में मिला देता है। किसी भी साम्राज्यवादी या शाही जुलूस पर बम का प्रहार कभी असामयिक और अनुचित नहीं हो सकता, क्योंकि वह शासक वर्ग के जादू को समाप्त करता है और उस सम्मोहन को भंग कर देता है जिसका काम लोगों को संज्ञा शून्य करना है। बम के विस्फोट में लाखों लोगों का स्वर सम्मिलित रहता है। बम विस्फोट क्रांतिकारी रणभेरी है। उसी समय अमेरिका में रहने वाले भारतीयों द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया, जिसके मंत्री लाला हरदयाल थे। लाला उसूलों के बड़े पक्के थे। उनके भाषणों से प्रभावित होकर लोग उन्हें अपार धन देते थे। उनमें कुछ लोग मदिरा का सेवन करने वाले भी थे, जिनसे वे धन लेने से मना कर देते थे और कहते थे, नहीं नहीं भाई, मैं यह धन नहीं ले सकता। इस धन में शराब की बदबू आ रही है। शराब की बदबू से युक्त इस धन के कारण भारत माता लज्जित होगी और आजादी के प्रयत्नों में भी बदबू आएगी। मैं ऐसा धन स्वीकार नहीं कर सकता। अमेरिका की गदर पार्टी को लगा कि अमेरिका में लाला हरदयाल का जीवन सुरक्षित नहीं है, जिसकी भनक लाला हरदयाल के साथियों को लग गई और एक दिन उनके पास कुछ क्रांतिकारी साथी आए और उनसे बोले, लाला जी,
खबर मिली है कि अमेरिका में आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। क्रांतिकारी अपना जीवन बचाने की चिंता कभी नहीं करता और ना ही पलायन करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका जीवन देश के काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको बचाना बहुत आवश्यक है। हाँ, इसीलिए गदर पार्टी द्वारा निर्णय लिया गया है कि आप तुरंत अमेरिका छोड़ दें और यूरोप चले जाएं। लाला जी, हमें मालूम है आप जहाँ भी रहेंगे अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ के लोगों को भारत के पक्ष में कर देंगे। हाँ, पार्टी के निर्णयानुसार कुछ दिन के लिए लाला हरदयाल तुर्की गए। वहां से वे इस्माइल हक की हसाज के नाम से जिनेवा स्विट्जरलैंड पहुंच गए। जिनेवा से वे रामदास के नाम से 27 जनवरी 1915 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। इसी समय भारत के महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप भी जर्मनी पहुंच गए। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के कैंसर विल्होम्स को प्रभावित किया और कुछ जर्मनी तथा कुछ भारतीय सदस्यों का एक शिष्टमंडल बनाकर वे अफगानिस्तान चले गए। क्रांतिकारियों का एक दल तुर्की भी पहुंचा। धीरे धीरे भारत के पक्ष में जर्मनी का रुख बदलने लगा। लाला हरदयाल 27 अक्टूबर 1927 को लंदन पहुंचे। उस समय लंदन में उनके बड़े भाई किशन दयाल और उनके भतीजे भगवत दयाल भी रह रहे थे। लाला हरदयाल गौतम बुद्ध के बड़े प्रशंसक थे। गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों पर थीसिस लिखकर उन्होंने सन 1931 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस सभी विद्वानों द्वारा सराही गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर भारत में प्रवेश करने पर लगाई गई पाबंदी हटाने के लिए भारत में सर तेज बहादुर सप्रू और इंग्लैंड में मिसी एफ एंड्रूज प्रयास कर रहे थे। सभी के प्रयत्न काम आए और लाला हरदयाल को भारत लौटने की अनुमति मिल गई, परंतु कुदरत को यह मंजूर नहीं था। इधर भारत में लोग प्रतीक्षा कर रहे थे अपने प्यारे साथी और अपने नेता के स्वागत की, और उधर से खबर आई कि 4 मार्च 1939 को लाला हरदयाल की मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु का यह समाचार उनकी मृत्यु की दिनांक से 3-4 सप्ताह बाद भारत में पहुंचा, जिस कारण उनकी मृत्यु का कारण भी संदेहास्पद ही माना जाता है। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।